पत्रं पुष्पं फलं तोयं सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार राधे राधे। आनंदी माता जी को प्रणाम। नमस्कार राधे राधे। आनंदी माता जी, अभी आपको अपना वीडियो ऑन कर देना होगा। आप अपने आप को हाँ जी अनम्यूट भी कर देंगे। हाँ, सर का मैसेज था कि सर एक और भी मीटिंग में है, तो जैसे ही सर फ्री होंगे तो वो हमको ज्वाइन कर लेंगे। तब तक के लिए हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आनंदी माता जी हमारे साथ हैं और बाकी जो भी लोग आज नए जुड़े हैं, अच्छा आज अशोक कुमार जी आ गए हैं, तो स्वागत है अशोक कुमार जी। जितने लोग नए जुड़े हैं हमारे साथ में, वो लोग अपने मोबाइल नंबर जो है वो चैट बॉक्स में डालेंगे। और चैट बॉक्स में मैंने हम सब लोगों के सर के, आनंदी माता जी के मेरे नंबर डाल दी हूँ। तो जो लोगों को इसका कोई भी यूज हो तो आप ले सकते हैं नंबर का, और अपने नंबर आप मेरे को कृपया डालेंगे ताकि मैं भी आपको समय समय पे अपडेट करती रहूँ। तो आज का जो हमारा सेशन हम शुरू करते हैं, तो रोग मुक्त विश्व पार्ट 2। तो इसके लिए जो लोगों का हमने इंट्रो नहीं लिया है, पहले मैं उन लोगों को पकड़ूंगी ताकि वो लोग हमको बताएं कि वो कहाँ से हैं और वो एनडीएस के बारे में क्या जानते हैं, क्या जानकारी चाहते हैं। अच्छा, जो लोगों को हम सुन चुके हैं मैं उनको नहीं पूछूंगी। हाँ जी, डीके नेवाल जी हैं, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जी नमस्कार राधे राधे। थोड़ा सा आपका, हाँ अब अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, वहां से ऑप्शन होगा आपके पास, अनम्यूट करें। हाँ, आपका शॉर्ट में इंट्रो, आपका परिचय छोटा सा, और आप एनडीएस के लिए क्या फॉलो कर रहे हैं और मतलब क्या जानकारी चाहते हैं, थोड़ा बहुत बताएं। मेरे को दीपक मुंजी ने यहाँ से इंट्रोड्यूस किया था। जी दीपक मुंजी ने मेरे को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था। मैं अभी थोड़ा बहुत फॉलो करा, लेकिन बीच बीच में फॉलो नहीं हो रहा मेरे को अभी। जी अभी मैं कंटिन्यू करूंगा बोल के सोच रहा था। जी जी। तो ये कितने समय से आपने ये जानकारी ली है और कब से आप ट्राई कर रहे हैं और नहीं कर पा रहे हैं? मैं 2-4 महीने से बंद कर दिया वो फॉलो करना। अच्छा 2-4 महीने से फॉलो नहीं कर रहा, वो अच्छा, कोविड की बाकी वजह से आप, मैं जा नहीं सका मार्केट में। अच्छा जी, और बाकी वैसे आप जो है वो करते थे फॉलो? हाँ, पहले फॉलो करता था मैं। अच्छा जी, तो फिर अभी 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 आपका मतलब बंद करने का कारण क्या है? मार्केट नहीं जा पा रही, यही रीजन है? हाँ, बंद है क्योंकि वो कोविड की वजह से मार्केट में नहीं जा रहा, इसलिए मैं वो कुमड़ा उमड़ा नहीं ला सक रहा। अच्छा, उम्र वगैरह, अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। जी, तो देखिए डीके जी, अभी तो कोविड के कारण तो सभी लोग उल्टा इस न्यू डेट सिस्टम पे आ रहे हैं, तो हम लोग जो ऑलरेडी हाँ कर हाँ चुके हैं जो कर चुके हाँ हैं हाँ उनको तो हाँ। हाँ अच्छे से पकड़ के रखना चाहिए उसको। और इसके बारे में कोई, ओके। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आनंदी माता जी हमारे साथ हैं, आपकी क्वेरी सॉल्व हो सकती है, आप बता सकते हैं। कोई परेशानी तो नहीं है ओके इंडियस के ओके। लिए? मेरे को इंटरनेट, परेशान नींद नहीं आता मैडम मेरे को। हाँ जी माता जी, हाँ हेलो। हाँ जी, आनंदी माता जी बताएंगी। आनंदी माता जी, हाँ हेलो। जी हेलो। हाँ माता जी कह रहे हैं हाँ, कि उनको क्या नींद, नींद की प्रॉब्लम है इनको। जी क्या परेशानी है? मेरे को हाँ, कोई भी नींद नहीं आता प्रॉब्लम हो मैडम। इसको करना पड़ेगा। नींद नहीं हाँ, आता, तो नींद नहीं इसके लिए आता। आपको इसी को, अब मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही मैडम। हेलो। हाँ हेलो, वो बोलिए मैडम, हाँ, आ रही आवाज आ रही। तो हाँ, इसके लिए आपको तो इसी को फॉलो करना पड़ेगा। आप कर नहीं रहे हैं ना, आप तो बोले हाँ कर नहीं रहे हैं बोल के, है ना? हाँ करने, इसका हाँ जो हाँ ये हाँ। है, वो करेंगे तब सफाई, इसका मेन है कि सफाई करना है हमको, हमारा शरीर की शुद्धिकरण करना है। अच्छा अच्छा तो अच्छा मैडम।
हाँ जी, हाँ जी। तो इसके लिए जैसे ना उठते ही ना खाना ना पीना, लंघन करना है हाँ 8 हाँ हाँ घंटा। हाँ, 8 घंटा। हाँ जी। फिर एनिमा एनिमा लेना है, एनिमा मेन है एनिमा उसका। लेना है। हाँ जी। एनिमा कहाँ मिलता, मैं जरा दीपक जी से पूछूंगा मैं एनिमा के बारे में। मेरे को नहीं मिला अभी हाँ, तक, एनिमा नहीं मिला मेरे नहीं आप मंगवा सकते हैं। ये जो प्रताप चौहान जी भी देते हैं, वो किसी से भी आप मंगवा सकते हैं, एनडीएस वाले को। जो सेंटर करे हैं, ठीक है तो मैडम, वो ठीक लोग दे देंगे। हाँ जी। है। ओके सवेरे ओके शाम दोनों टाइम करना पड़ेगा। ओके मैडम, ओके मैडम। हाँ, और रॉ फूड सन कुक फूड में रहना जितना हो सके। हाँ हाँ हाँ। मतलब आप, हाँ, और भोजन नहीं लेना है दिन में, शाम के टाइम में लेना। ऐसे तो लेना ही नहीं है 3 महीने, 3 महीने नहीं लेना है, फिर बाद में मैं शाम के धीरे टाइम में धीरे। हाँ, 3 महीने लेना ही नहीं है बिल्कुल। भोजन ही नहीं लेना है। ना ना, आग में पकाया हुआ भोजन छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, आग में पकाया हुआ भोजन छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक हाँ जी, हाँ जी, हाँ। है। ओके ओके। तभी जाके धीरे धीरे आ जाएगी नींद। ऐसे कुछ नहीं, हमारे हाँ, सफाई जैसे जैसे होता जाएगा नींद आ जाती है। अच्छा 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 अच्छा। मैं हाँ दीपक जी, मुनि जी से बोलूंगा कि वो जरा मेरे को अपना एमएनए का जरा भेज दीजिए, तो मैं उनका कृपा हो हाँ जाएगा जी, मेरे। डीके जी, जी जी जी। हाँ, डीके जी जितने भी यूट्यूब्स हैं, हमारे जो वीडियोस हैं उसके पीछे डिस्क्रिप्शन में सबके नंबर दिए हुए हैं। तो प्रताप चौहान जी ओके हैं और ओके बहुत सारे हैं एनडीएस के, तो वहां पे आप अपना एनिमा कोड जो है वो आप मंगवा सकते हैं उनसे। और एनिमा कैसे लेना ओके है उसके भी बहुत सारे वीडियोस है, आप एक बार जरूर देख लीजिए, है ना। ओके ओके मैडम। थैंक यू। दर्शन सिंह जी अपने आप को अनम्यूट करें। वीडियो भी दिखा सकते हैं भाई, हम लोग दिखा रहे हैं, कृपया आप भी दिखा दीजिए तो हम आपके दर्शन कर लें। दर्शन सिंह जी, हेलो। हाँ जी, अनम्यूट कर दीजिए, वीडियो भी खोल दीजिए अपना। हाँ दर्शन सिंह जी, अपना थोड़ा सा इंट्रो दे दीजिए। एनडीएस के बारे में क्या जानकारी चाहेंगे, कितना जानते हैं, बताएं कृपया। हेलो। मेरी आवाज आ रही है? आवाज तो आ रही है लेकिन बिल्कुल अंधेरे में है। अच्छा, वीडियो नहीं आ रहा। नहीं, वीडियो नहीं आ रहा, बिल्कुल डार्क आ गया। अच्छा, मैंने एक मिनट कर। कोई नहीं कोई नहीं, आप, हाँ जी, हाँ दिख गए आप। हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। मैं बठिंडा पंजाब से बोल रहा हूँ। अच्छा जी। और मैं तकरीबन पिछले 1 साल से एनडीएस जो है मैंने अपनाया हुआ है। अच्छा मेरे को बीपी की प्रॉब्लम थी जी। और बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा था। अच्छा, एलोपैथी लेने के बाद भी। मतलब, हाँ, एलोपैथी लेने के बाद भी प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ रही थी। जी मैंने ऑस्ट्रेलिया में गया और वहां पे भी मैंने दवाई वगैरह ली तो वहां पे भी कंट्रोल नहीं हुआ। जी। और वहीं पे मेरे को एनडीएस के बारे में पता चला ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा और वहां से मैंने तकरीबन 1 महीना मैं पूरा सारा जो इनके चौहान साहब के जो सारे वीडियो थे, ऑडियो थे, मैंने जी। सारे वो सुन लिए वहां पे। अच्छा यही काम पर वहां पे नीमा पाउडर तो मिल नहीं रहा था मेरे को। अच्छा इसलिए मैंने कहा भाई मैं इंडिया जाके फिर पहले काम मैं यही करूंगा। अच्छा और यहाँ पे लैंड करके इंडिया में सबसे पहले मैंने यही काम किया और एनिमा पोर्ट खरीद ले। पूरे 100%, हाँ, 100% लागू भी है इसको। अच्छा, बहुत बढ़िया। नंदीमा नंदीमा जैसा निर्जला तो मैं नहीं कर सका। लेकिन वैसे जो दूसरा प्रोसेस था वो मैंने सारा किया। और टू वेरी सरप्राइज कि मेरे को 1 हफ्ते बाद लगा भी मेरे को इसकी बीपी की जरूरत नहीं है दवाई की। बढ़िया, मतलब आपकी जो बीपी की जो आप दवाई खा रहे थे वो तो हाँ, टोटली छूट गई है। हाँ, मेरे को ऐसे लगा भी 1 हफ्ते बाद मैं ले रहा था, धीरे धीरे छोड़ूंगा कि जी ऐसा ना हो कहीं कोई गड़बड़ हो जाए।
हाँ और एक हफ्ते बाद मेरे को लगा भी यार दवाई मेरे को जरूरत नहीं, फिर भी मैंने उसको हाफ कर दिया। जी। अच्छा 4 गोली में मतलब 2 पहले सुबह, एक टैबलेट लेते थे उसको हाफ कर दिया आपने, कि आपने डोज घटा दिया? 2 सुबह लेता था, 2 शाम को, अच्छा, तो उसको एक एक कर दिया आपने? और उस एक एक कर दिया। अच्छा। और 2 हफ्ते बाद मैंने उसको 1/4 कर दिया। अच्छा जी, मतलब हाफ हाँ, हाफ तीसरे सुबह हाफ शाम को? हाँ 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 हाँ। फिर उसको मैंने अल्टरनेट कर दिया तीसरे हफ्ते, एक दिन अच्छा छोड़ के फिर एक दिन, जी, धीरे धीरे टेपर किया। बढ़िया, और 1 महीने बाद तो मैंने बिल्कुल बंद ही कर दी थी। बहुत बढ़िया। तो अभी 1 साल से और आप उसके कोई बाद, दवाई नहीं खा रहे हैं? हाँ, उसके बाद अभी तक मैंने कभी टेबलेट मेरे को लेने की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा लगता तो कभी कभी बीपी होता है, कभी कभी लगता है जैसे, और वो वैसे कंट्रोल हो जाता है। मैं निम्मा करता हूँ और वो कंट्रोल में आ जाता है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हम्म, बहुत ही अच्छा आपका और एक्सपीरियंस आपने शेयर किया। थैंक यू वेरी मच दर्शन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। मेरी एज मेरी है 60 है, जी और मैं रिटायर्ड हूँ, इंजीनियर, सिविल इंजीनियर। बढ़िया बढ़िया। तो मतलब अभी तो आप लाइफ लॉन्ग यही करने वाले हैं ना, एनडीएस? हाँ हाँ, अभी मैं लोगों को भी यही बताता हूँ। मैं नीमा पॉट वगैरह यहाँ पे लेके रखे हुए हैं, और जी जिसको जरूरत पड़ती है तो मैं उसको सप्लाई करता हूँ, दे देता हूँ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हम सब लोगों के नंबर आपको चैट बॉक्स में दे दिए हैं, जहाँ कहीं पे भी हमारी कोई भी हेल्प की आपको आवश्यकता हो आप जरूर हमको याद करें। हाँ, थैंक यू मैम, ओके थैंक यू, जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच दर्शन जी। अच्छा, नया कौन है हमारे पास? मुकेश जी। अच्छा, मुकेश जी के कोई क्वेश्चन थे? हाँ जी मुकेश जी, अनम्यूट करें आप, उस दिन रह गया था आपका कोई क्वेश्चन। मुकेश जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। नमस्ते जी। जी नमस्ते। मैं पहली बार आया हूँ अभी मीटिंग में, जो मैं, मेरा नहीं, प्रश्न तो नहीं था उस दिन। अच्छा जी, अच्छा, तो ये मुकेश जी जो थे वो मेरे ख्याल से न्यू जर्सी से कि वहीं से थे। हाँ बताएं बताएं। नहीं, मेरे को तो 2.5 साल पहले काफी डिजीज होती, ये बीपी का प्रॉब्लम था, जी यूरिक एसिड का प्रॉब्लम था, जी B12 की कमी थी, D12 का भी था, एक लेफ्ट पैर में उसका मेराल्जिया पैरास्टिटिका करके एक नर्व कंप्रेशन का भी था, ओके। और बीपी मेरा कंट्रोल नहीं होता था, हाई बीपी हो जाता था, अच्छा। ऊपर वाला 200 नीचे वाला 110 होता था। ओहो। और मेरे एक दिमाग में आया था कि मेरे को अब कभी टैबलेट नहीं लेनी है, हम्म। तो डॉक्टर्स ने बोला आपको हमेशा लेनी पड़ेगी। और जब मैंने चौहान साहब के वीडियो देखने चालू किए, और उसी दिन से 2 अगस्त 2.5 साल पहले मैंने टैबलेट छोड़ी, और आज का दिन है, मेरी सारी डिजीज रिवर्सल हो चुकी है। न मुझे हर साल B12 के इंजेक्शन लगवाने पड़ते थे, ओहो। अभी एक भी इंजेक्शन नहीं लगवाया 2.5 साल से, एक भी बीपी टैबलेट नहीं लिया है। और हर दिन मुझे, हर 7 दिन में मेरा बीपी हाई होता था, ओहो। लेकिन उसके 2.5 साल के अंदर मैंने कभी अपना बीपी इंस्ट्रूमेंट भी, मतलब कहीं चेक भी नहीं करवाया मेरा। बहुत बढ़िया और बहुत। यहाँ उदयपुर में मैं करीब काफी लोगों को गाइड कर, मतलब मेरे से जो बन पड़ता है उतना मैं सेवा करता हूँ इधर। बिल्कुल। रोज 5-7 लोगों को शेयर करता हूँ अपना एक्सपीरियंस, जी। और करीब 70-80 लोग तो एनीमा कर रहे हैं यहाँ पे मेरे कहने के बाद में, ओहो। उदयपुर में। बहुत हाँ बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। और आपने खुद ही इतना बड़ा अचीवमेंट पा लिया है, तो अभी तो आप खुद ही इतना रोल मॉडल हो गए सबके लिए। बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ मतलब जी। 2.5 साल से आप तो कंटिन्यूसली एनडीएस जो है वो फॉलो कर रहे हैं, पका बिल्कुल नहीं खाते हैं गैस स्टोव पे पका? नहीं नहीं, अभी अभी मेरा रूटीन बिगड़ा हुआ है पिछले 2-3 महीने से। जी 2-3 दिन हो रहा है, कभी छोड़ रहा हूँ, कभी हो रहा है, कभी छोड़ रहा हूँ। अब जी। वापस रेगुलर 1-2 दिन में रेगुलर करूंगा मैं। ओके, हाँ जी। पर फिर भी आप मेडिसिन तो कोई सी आपको एलोपैथी की तो कोई जगह नहीं है, मतलब ले नहीं रहे? नहीं नहीं नहीं, मैंने सोचा मैं पूरी लाइफ में कभी भी कोई टैबलेट नहीं लूंगा अब। बढ़िया। 54 की मेरी एज है, जी और लोगों को यही बोलता हूँ कि मैं कभी भी कोई टैबलेट अब नहीं लेने वाला हूँ एनडीएस करने के बाद में। बढ़िया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, नहीं लेनी पड़ेगी आपको कभी भी। बहुत ही बढ़िया मुकेश जी, थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू। जी हाँ जी। अगर अभी आपको किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं आप सभी लोगों से फिर पूछूंगी पकड़ पकड़ के। इससे अच्छा है आप खुद ही अपना एक्सपीरियंस बता दीजिए, अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। हेलो। हाँ जी बताएं। हाँ, राधे माँ प्रणाम।
जी राधे राधे, राधे राधे। हाँ, मैं इतिका पटेल बोल रही हूँ। हाँ जी इतिका जी, ले हमने तो आपको पूछा आपने, हाँ हाँ, उस समय थोड़ा सा ये था मैं। कोई नहीं हाँ बता। जी, मेरी एक्चुअली एनडीएस की जर्नी 2.5 साल हो गई। वही आनंदी माँ के आसपास ही हम लोग किए हैं, एक ही जगह के हैं हम दोनों। अच्छा जी। हाँ, तो मेरी तो घुटने में प्रॉब्लम थी, एकदम हल्का फुल्का क्रैक का साउंड होता था, लेकिन उसको भी ठीक करते करते 8 महीना लग गई। अच्छा लेकिन अभी मैं पूरी तरह से सही हूँ। वही एनडीएस की जो रहती है हमारा टॉप सेवा सुमेरर में अभी हूँ मैं। अच्छा दिन दिन पूरा शुरू होती है मेरी 12-1 बजे। जूस लेती हूँ, कभी ग्रीन जूस, नहीं तो कभी ऐसे फ्रूट जूस वगैरह लेती हूँ। 4-5 बजे कोई स्मूदी वगैरह। रात को ज्यादातर वीकली 4 to 3 days मैं रॉ फूड में रहती हूँ। 2 to 3 days अच्छा पका हुआ खाना खाती हूँ। अच्छा। स्मूथली मेरी लाइफ चल रही है, बहुत ही अच्छी है। पहले भी अच्छी थी, अभी भी अच्छी हूँ। योगा वगैरह भी करती थी पहले, लेकिन जब एनडीएस की तो उस समय मैंने जैसे चौहान सर से सुनी थी कि जीवनी शक्ति हमारा नष्ट होती है, तो योगा वगैरह मैं 1.5-2 साल पर छोड़ दी थी। अभी अभी 1 साल से मैं फिर शुरू की हूँ। बहुत अच्छा लगती है, क्योंकि पूरा डिटॉक्स हो जाने के बाद भी अगर हम लोग योगा वगैरह करेंगे तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि उस दिन कल ही मांदी माँ बोल रहे थे कि नहीं, जीवनी शक्ति नष्ट हो जाती है। एक्चुअली जगह अगर डिटॉक्स नहीं हुआ है तो जीवनी शक्ति नष्ट हो जाती है, लेकिन अगर डिटॉक्स हो गया तो उसको आनंद से तप सेवा सुमिरन से उसको करेंगे तो एंजॉय करके बहुत ही अच्छी लगती है। बहुत अच्छा चौहान सर बहुत अच्छा दिए हैं हमको। हम्म, बहुत बढ़िया, बहुत और बढ़िया। दीदी दीदी ने डॉक्टर हैं, इतिका पटेल जी ने खुद डॉक्टर हैं। अच्छा जी वाह, हाँ जी मैडम, बहुत हाँ मैं बड़ा। एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ और मेरी बहुत सारे पेशेंटों को मैं ट्रीटमेंट करती हूँ इसी के माध्यम से भी। पेशेंट के ऊपर मैं छोड़ देती हूँ एक्चुअली। हाँ मैं 3 तरह के ट्रीटमेंट प्रोसीजर मैं उनको बता देती हूँ कि पूरी तरह मेडिसिन में आपको जाना है, आयुर्वेद मेडिसिन में, कि 50% मेडिसिन, 50% खान पान रहन सहन के ऊपर, कि टोटली आप नेचुरल हमारा एनडीएस तप सेवा सुविधा के माध्यम से जाना है, वही मैं पूछ देती हूँ। क्योंकि किसी को भी कोई भी, लेकिन जो भी बोलते हैं ना मेडिसिन या 50% ऐसे, जी। लेकिन मैं लास्ट में देखती हूँ वो लोग फिर कन्वर्ट हो जाते हैं ऐसे नेचुरल हम्म, ट्रीटमेंट में। हम्म, बहुत सारे पेशेंट ऐसे 10-12 पेशेंट होंगे जो शुरू किए थे मेडिसिन से, हाँ अभी लेकिन कंटिन्यू है वही हमारा तप सेवा सुमिरन एनडीएस में। बढ़िया बढ़िया। बहुत अच्छी रिजल्ट है। लेकिन थोड़ा थोड़ा जो न्यू कमर है उनके लिए मैं बोल देती हूँ, क्योंकि मैं भी तो कभी न्यू कमर थी, हाँ सही है। तो मैं भी मतलब ऐसे आपके ही पास, बहुत धीरे धीरे, हाँ मैं भी बहुत धीरे धीरे शुरू की थी। राइट। लेकिन धीरे धीरे एक्चुअली लगता है जिनका बहुत बहुत है उन लोगों को तुरंत करना चाहिए, लेकिन जिनका नहीं है हाँ एक्चुअली धीरे धीरे करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहता हाँ है। हाँ हाँ क्योंकि बहुत सारे साधक साधिका बोलते हैं कि हाँ। खाने की क्रेविंग है, ये हम्म, सब वगैरह, लेकिन धीरे धीरे करेंगे। मन को बोल के वीडियो देखते हैं, पुस्तक पढ़ते रहेंगे, बुक्स हाँ वगैरह, हाँ बहुत अच्छा रहता है। जैसे मैं और आनंदी माँ आपस में बातें करते रहते हैं, जी, तो शेयर करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगती हाँ है। हाँ हाँ। नहीं ये ये चीज तो एक्सपीरियंस है। रहता है। और किस, हाँ जी, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हमको अगर इसी चीज में, इसी डाइट को अगर लाइफ टाइम के लिए फॉलो करना है तो हमको एक दूसरे के एक्सपीरियंस जो है उसको सुनना और उसके उससे मतलब अपनी मोटिवेशन खुद लेनी, ये बहुत आवश्यक है मुझे लगता है जहाँ तक। बहुत तो बहुत आवश्यक है। जी क्योंकि मेरी तो इतनी कुछ इतने प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन आनंदी माँ की जो है उनकी, वो तो बोले हैं वीडियो वगैरह में भी, उनका जो फीवर हुआ था 11-12 दिन, हम्म, उनका जो कंडीशन थी, हाँ हाँ एक्चुअली अगर उस समय फ्रेंड वगैरह कोई नहीं मिलेंगे ना हाँ तो बहुत ही दिक्कत होती है। जी, क्योंकि कोई मोटिवेशन के लिए, कोई सपोर्ट के लिए कोई चाहिए होता है। हाँ और हाँ इधर भी रहते हैं आसपास जो पड़ोसी, पिता, पुत्र, हाँ पति, हाँ ऐसे जो रहते हैं ना, ये सब तो टांगे खींचते रहते हैं। हाँ तो उसी में का अगर हमारे लाइन का कोई मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो धीरे धीरे करके हम पूरा विश्व लेवल पे हम छा ही रहे हैं। फिर अभी हमको हमारे हाँ पड़ोसी भी ऐसे ही मिलने लगेंगे, एनडीएस वाले ही सब।
तो ये धीरे धीरे हाँ। हमारा जो ये मिशन है वो आगे आगे बढ़ता चला जा रहा है, और आप लोगों का खास सहयोग है। आप लोग जैसे जो बहुत सारे पूरे ग्रुप को लेके चल रहे हैं, तो ये लोग हाँ जो जी। है वो एक बड़ी सेवा अपने कंधों पे लेके चल रहे हैं। तो जरूर जरूर, और जहाँ कहीं पे भी हम लोगों का सपोर्ट चाहिए होगा, आप बिल्कुल भी हमको बताएं, हमारे नंबर दिए हुए हाँ हैं। जी। हाँ हाँ जी, जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको भी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है मीना जी तो हमेशा बोलती हैं, बाकी लोग हाँ जो नहीं बोलते हैं उनको पकड़ते हैं, उनको नहीं बोलता है। बसंता जी आपका भी आ चुका है, आपके भी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुके हैं। नीलेश जी अनम्यूट करें अपने आप को। नीलेश जी, नीलेश जी प्लीज अनम्यूट। हाँ नमस्कार सभी को, मैं नीलेश लांगेवार नागपुर से। जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत। नमस्कार नमस्कार, थैंक यू। मून साहब हैं नागपुर से, उन्होंने मुझे आज इनवाइट किया था ये मीटिंग में, जी एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम एंड यू ऑल पीपल हियर इन द फोरम। काफी अच्छा ग्रुप है आपका, काफी अच्छी एक्टिविटी है। मैं काफी दिन से ढूंढ रहा था ऐसे ग्रुप को, और थैंकफुली आई गॉट इट। मैं खुद एक्चुअली काफी दिनों से नजला जुकाम से परेशान हूँ, तो हाँ। मून साहब ने कहा कि आप एक बार अटेंड कीजिए, हाँ तो आज मैं फिर एट लास्ट अटेंड कर पाया। जी जी। अच्छा, अभी आपने मतलब फॉलो करना शुरू नहीं किया है, अब जस्ट गोइंग टू स्टार्ट है? हाँ नहीं, मून साहब ने जो जो चीजें बताई वो सब कर रहा हूँ। अच्छा लेकिन थोड़ा सा नजला जुकाम के लिए जो चीजें, खान पान की जो आदतें हैं, जो कुछ करना है, जी वो मैं प्रॉपरली कर नहीं पाया अभी तक के। लेकिन आज मैं सोचा कि आपसे सारी चीजें समझ लूं उस बारे में। जी। एट द तो आई उसके शुड लिए स्टार्ट। मेरे से हाँ शॉर्ट में आनंदी माता जी तो बता देंगे आपको, मैं अभी आनंदी माता जी से रिक्वेस्ट करती हूँ। लेकिन अगर पर्सनल में बताऊं, तो मेरे खुद को भी नजला जुकाम हमेशा रहता है। तो मैंने स्टार्ट किया है, मैं टोटली लगभग तो रसाहार पे ही हूँ। तो मैंने 21 से किया है, मैंने स्टार्ट एग्जैक्टली 21 से। तो 3 दिन मेरे को ऐसा लगा कि जैसे मेरी नाक पूरा जैसे वो टैप बन गई, इतना इतना पानी निकल रहा था। 2-3 दिन ऐसा रहा, उसके बाद अब बिल्कुल ठीक है, मेरे को कोई नजला नहीं है, कोई जुकाम नहीं, कुछ भी नहीं। बस अब मैंने 7 दिन, अब कितना 21 से लेके 30 यानी कि बस 7 दिन मुश्किल से, 7 या 8 दिन, है ना? तो वो आप करके देखें। और सर ने मुझे यही कहा था, मुझे और मम्मी को, कि आप लोग रसाहार पे रहें। तो रसाहार जो है वो मेन चीज है। तो आप कुछ भी जो है वो बस मतलब फ्रूट भी आप मत खा के मत खाओ, जहाँ तक हो सके आप रसाहार ही लो। तो हम जो है वो लगभग तीनों टाइम जो हम लेते हैं, हम रसाहार ही लेते हैं। तो आप भी करके देखिए, बिल्कुल भी फायदा होगा। आनंदी माता जी, इनको हमको मतलब गाइड करना है कि उनको टोटली सिस्टम समझ में आ जाए शॉर्ट में। हाँ जी, हाँ जी। ये देखो, ये नई भोजन पथक प्रणाली, ये कोई पथी थेरापी नहीं है। पहले ये बाद में फिट करना है कि कोई थेरापी नहीं है ये, और ये एक साधना है। तो इसको हमको तप करना है। अपने आप को जितना जो तप करेगा वही उतना फल मिलेगा। तप ये है कि हमको आग में पकाया हुआ भोजन छोड़ना है, और मिल्क प्रोडक्ट, डायरी प्रोडक्ट, पैकेट बंद फूड, पिज्जा, बर्गर, मैदा, चीनी, सफेद 4 चीज जो है, और टाटा समुद्री नमक, ये सब छोड़ना है। और मांसाहार ये सब छोड़ना पड़ेगा, जैसे वो सब धूम्रपान, ये त्याग करना पड़ेगा। बाकी हम वो जैसे उठते ही एनिमा लेना पड़ेगा। अपना शरीर की सफाई जरूरी है। तो 3 चीज याद रखना है सफाई के लिए। एक तो एनिमा, दूसरा लंघन करना है। लंघन मतलब न खाना न पीना, इसीलिए कि हमारा जो जीवनी शक्ति, प्राण शक्ति अंदर है,
वो हमारा सफाई में लगेंगे, क्योंकि अगर हम भोजन करेंगे उस समय तो डाइजेशन में लग जाएगा, सफाई नहीं होगी हमारी, तो इसीलिए ऑटोफेगी नहीं हो पाएगा हमारा। जो अंदर हमारा गंदगी है वो गंदगी निकालने के लिए गुड बैक्टीरिया तैयार होगी और बैड बैक्टीरिया को खा जाएगी। तो इसके कारण हमको समय देना है, खाना पीना बंद करना है, जितना समय रह सके अपने शरीर के मुताबिक बढ़ाना है समय को। 15 मिनट करके बढ़ाओ और धीरे धीरे 2 घंटा 3 घंटा। अभी भी आपको खांसी हो रही है, आपको ये इसीलिए करना पड़ेगा, तो बढ़ाएंगे। उसके बाद ग्रीन जूस, रेचक जूस लेना है, क्लींजिंग जूस, जो खीरा टमाटर करेला का, नहीं तो ग्रीन हरा पत्ते में आंवला डाल के। ये सब वीडियो में है, न्यू डाइट सिस्टम, बीबी चौहान गुरुजी का जो चैनल है उसमें गुरुजी ने सभी कुछ काफी चीज डाल रखे हैं। आप इसको सब्सक्राइब करिए और उसको सुनेंगे तो सब पता लग जाएगा सब चीज। मतलब ग्रीन जूस पहला, सफाई वाला जूस, उसके बाद आप फ्रूट लीजिए, उसके बाद सैलाड। ऐसे आप 15 दिन भी आप रहेंगे ना अपको आहार में, आग में पकाया हुआ छोड़ देंगे सन कुक फूड में, तो आपका ये खांसी कम हो जाएगी, खांसी नाजला ये सब। जी इसको आप अपनाइए, अपना जीवन शैली बनाइए। बिल्कुल बिल्कुल। ओके नीलेश जी, ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू ललिता जी। धन्यवाद जी नीना जी, अनम्यूट करें और आप पूछें, क्या पूछना चाह रही हैं? हाँ, मैं आनंदी माँ को पूछना चाहती हूँ। मैं 8 महीने से एनडीएस कर रही हूँ एंड जब भी घर में है तभी तो कंट्रोल होता है खाना खाने, लेकिन कभी कभार हम लोग बाहर फंक्शन में जाते हैं तो वहां इतना खाना सर्व करते हैं तो इतना टेम्पटेशन होता है खाने के लिए, तो उसको हम लोग कैसे मैनेज करें? ये तो थोड़ा आपको अपने मन, उस दिन भी गुरुजी ने समझा रहे थे कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन को समझाना है कि आप उसी टाइम सोचना है ये मैं कौन सा भोजन करने जा रहा हूँ, क्या ये मेरे अनुकूल है। तो इस समय हम सृष्टि पे दृष्टि देना, मतलब सृष्टि के तरफ याद करना है कि दूसरे प्राणी कैसे अपना भोजन कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, अभी मृत भोजन डाल रहे हैं अंदर। ये सब चीज थोड़ा याद करना पड़ेगा उस समय। अगर ले भी गए, कभी कभार ले भी गए तो उस दूसरे दिन आपको लंघन करना पड़ेगा, मतलब न खाना न पीना को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा और एनिमा भी लेना पड़ेगा दूसरे दिन। हाँ जी, तो आपको वो थोड़ा मेंटेन हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। लेकिन कम से कम लिए, मतलब ऐसा नहीं कि जैसे पहले ले जाते थे भर भर के, कहीं कभी कभार लेना पड़ा तो मतलब जितना मिनिमम जो सा 1-1 चम्मच 2-2 चम्मच ऐसे हिसाब से ले लिए। लेकिन उसके बाद आपको दूसरे दिन आपको ये चीज करना पड़ेगा कि थोड़ा वो जैसे बॉडी टॉक्सिफाइड, मतलब टॉक्सिन निकल जाए, और गया अंदर तो टॉक्सिन ही है। उस समय याद करना पड़ेगा कि ये जो मैं खा रहा हूँ मेरे अंदर टॉक्सिन ही जमा होगा, ये मेरे को कुछ लाभ नहीं देगा, भोजन में शक्ति नहीं है। फूड इज नॉट द सोर्स ऑफ एनर्जी, ये याद रखना है। ये हमारा खाली निर्माण करती है शरीर की। तो हमारा एज भी हो गया इतनी, अब हमारा इतना जरूरत भी नहीं है, 30 साल के ऊपर को इतनी जरूरत नहीं पड़ती है। तो अगर इसी चीज को याद रखना है, और हमको ध्यान सुमिरन में ज्यादा शक्ति मिलती है, निद्रा में, नींद में उससे ज्यादा शक्ति है। तो इस सब चीज को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे तो अच्छा है। नहीं कर पाए तो दूसरे दिन लंघन बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा समय, जैसे 8 घंटा कर रहे हैं तो 10 घंटा कि 12 घंटा थोड़ा बढ़ा के जूस पे रह जाए, नहीं तो उस दिन तो थोड़ा मेंटेन हो जाता है। अच्छा, तो इस तरीके से कर सकते हैं। एंड कंपलसरी है कि ग्रीन जूस के बाद 1 घंटा कुछ खाना नहीं चाहिए? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, क्योंकि वो हमारा एक सफाई, जूस के जो जूस लेते हैं वो सफाई करने के लिए लेते हैं।
हमारे शरीर की, कि कोई भी जूस, पहला जूस जो लेते हैं वो 1 घंटा छोड़ना चाहिए पहला जूस के बाद, क्योंकि अगर हम दूसरा चीज ले जाते हैं तो फिर हमारा मिक्स हो जाता है, तो पाचन शक्ति को हमारा लोड पड़ जाता है हजम करने में। जैसे हमारा अच्छा जीवनी शक्ति को अलग 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 रस निकालना पड़ता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, फिर उसमें गैस बन जाएगी। तो इसके कारण 1 घंटा देना है क्या पहला जूस, क्या हम 8 घंटे खाली रहते हैं फिर उसके बाद ये जूस लेते हैं, तो उसके बाद आपको समय का ध्यान रखना है, मतलब 1-1.5 घंटा जब भूख लगेगा उस तभी लेंगे। हमको तो जूस लेने के बाद भूख तो नहीं लगेगी ना इसीलिए नहीं, मुझे अपना भूख लगती है, बॉडी इसके लिए क्लॉक मैं को खाती हूँ। सुनना है। ओके। हाँ नहीं नहीं, ओ जूस आप थोड़ा बढ़ा दीजिए, जैसे ग्रीन जूस अगर 2-2.5 गिलास ले लेंगे तो भूख नहीं लगेगी, 1 गिलास लेने से लगेगी। अगर लगती है आपको तो थोड़ा जूस का अमाउंट क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। अच्छा, और पानी ले सकते हैं? वो पानी 1 घंटे तक पानी? हाँ पानी ले सकते हैं तो पानी अच्छा, ले लीजिए, अगर इच्छा हुआ तो पानी ले लीजिए। ओके ओके, थैंक यू माँ, थैंक यू। पानी में नींबू डाल के ले सकते हैं, थोड़ा नींबू डाल लें। हाँ जी। अशोक कुमार जी, अशोक कुमार जी का उस दिन अधूरा रह गया था। अशोक कुमार जी अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, आप भी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, मैंने यहाँ से कर लिया आपको। हाँ हाँ, नंदी नमस्कार। बहुत नंदी माँ से मेरी बहुत बातें आशीर्वाद, खुश रहो, मंगल हो। आप किए। बातें तो बहुत हुई है आपसे, और दर्शन जो हुए हैं बस वो तो कहने क्या। चलो अच्छी बात है। हमें आशीर्वाद दीजिए माँ, आपके दर्शन हुए हैं। बहुत बहुत और मैं आशीर्वाद, इसी में आगे जाइए और सबको ये रास्ता बताइए, सही रास्ता, दिशा दिखाइए जी। अशोक कुमार जी आवाज हाँ, वहां से नेटवर्क उनका उस बार भी प्रॉब्लम ही कर रहा था। हाँ, इस बार भी नहीं सुनाई दे रही, आपकी आवाज कट रही है। साल से हूँ और पंजाब से, मुझे बहुत प्रॉब्लम थी, वो ठीक हुई है। डायबिटीज, हार्ट की प्रॉब्लम, मेरा वेट भी 20 किलो कम हुआ है। और मुझे और बहुत प्रॉब्लम थी घुटनों की, जो मैं सीढ़ियाँ चढ़ता था वो भी प्रॉब्लम थी, वो भी मेरी अब ठीक हुई है। हार्ट की मैंने दवाई बंद कर दी है, और डायबिटीज की मैंने दवाई ली नहीं 2 साल से, और अब मेरी 78 डायबिटीज है ओनली। मैं बहुत पहले 265 जब शुरुआत की हुई, 265, अब मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। और मैं और बताना चाहता हूँ, मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, पंजाब में इतना भयंकर रोगों का हड़ आया हुआ है, उनको बताना चाहता हूँ अपने तन से, मन से, और मेरे पास जो प्रभु ने धन दिया है, सब इतने लोग बीमार हैं। मैं बताना चाहता हूँ, बहुत खाने पीने पर बहुत जोर है पंजाब में, घी, दूध और हवा। अशोक कुमार जी, 1 मिनट लूंगी, केवल 1 मिनट लूंगी। सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी ये हमारी जो जूम मीटिंग, ये मेरा एक सजेशन है, आप लोग विचार कीजिए इसके ऊपर कि हम इसको 9 से 10 तक रखें, 1 घंटा। 10 के बाद में बहुत लेट हो जाता है रात को। मतलब क्या आप लोगों को क्या लगता है कि 9 से 10 काफी, 1 घंटा, या और रात को लेट रखना चाहिए ये सेशन? आपका कहने का मतलब है कि सेशन को हमको लंबा करना है कि सेशन को हमको आगे ले जाना है? नहीं, रात को 10 के बाद में लेट हो जाता है, मतलब कि रात को मेरे ख्याल से सोते हैं लोग, उठते हैं जल्दी, उठते होंगे। तो अगर डेली रख रहे हैं तो सब क्वेश्चन आंसर सॉल्व हो जाता है ना 1 घंटे में। अगर डेली सेशन रख रहे हैं हम लोग, तो अगर लंबा करते हैं तो क्या है कि कितना लंबा कर लो तो उसमें फिर
जो काम की बात है तो हो जाती है आधे एक घंटे के अंदर। आधा घंटा रखने से ठीक रहेगा। नहीं बोल रहे हाँ हैं। ओके ओके, तो मतलब हमारा जो हाँ फर्स्ट सेशन जो 40 मिनट्स के बाद खत्म होता है, तो हम कल से उसको वहीं पे फिनिश करें। हाँ जी, हाँ जी। जी, है ना? हाँ वो बढ़िया रहेगा। ठीक ठीक ठीक। वही। बाकी सब लोगों को कैसा लग रहा है ये वाला डिसीजन? ठीक है भाई, बताएं। आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं कि कैसा लगा आपको। हम कल से जो है हमारा पहला जो सेशन जो होता है 9 बजे से, मैं एग्जैक्टली यहाँ से शुरू कर ही देती हूँ। तो 9 से 9 टू 40, 9 से 9:40 तक हमारा पहला सेशन चलता है, तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। अब से डेली का जो हमारा 40 मिनट का एक ही सेशन रहेगा, ताकि लोगों को जो भी टाइम से अपना जो भी सोना हो, कोई डिस्टर्ब ना हो नींद में भी। ठीक है जी। क्योंकि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज बिल्कुल मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एकदम सही बात है। मेरे को एक्चुअली मैं 2 दिन से अटेंड कर रहा हूँ ये प्रोग्राम जूम का, और मुझे 3:30 बजे उठना पड़ता है सुबह सुबह। हाँ 3:30 मेरे को भी AM को उठना उठना पड़ता है। पड़ता है मुझे, आरती में जाना पड़ता है। अच्छा हाँ तो इसलिए मैं बोल रहा था कि खत्म करें उसको 9:40 तक। हम भी जल्दी उठते हैं, तो ये बात तो सही बात है। हाँ तो कल से ऐसा ही और करें। दूसरी बात है कि आयुर्वेद में, दूसरी बात है कि आयुर्वेद में लिखा है कि 9 से 12 जो 3 घंटे आवाज होते आपका हैं नेटवर्क कट रहा है शायद। सोने के, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर 3 घंटा कोई सो जाए 9 तो, हाँ तो अभी मैं बोल रहा हूँ कि 9 से 12 जो इम्पोर्टेंट समय है सोने का एक्चुअली में, ये हमें इस समय जो सोएगा 9 से 12 उसको 6 घंटे का बेनिफिट मिल जाएगा। 3 घंटे की स्लीप से 6 घंटे का बेनिफिट। हाँ तो इसलिए हम लोग को बस 9 to 9:30 रख लेंगे, आधा घंटा तो काफी है। मतलब 9 to 9:40 जो भी है, मतलब एक सेशन काफी है आधा घंटे का। अच्छा, मैं ये जानना चाह रही थी क्या इसके आगे भी हम इसको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आनंदी माता जी की उनको भी प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या हम इसको आगे करें क्या, और 8 से 9 पे आए क्या? कैसा लग रहा है आपको 8 से 9 पे आने में? आप मेरे को अपना चैट बॉक्स में आप डालेंगे तो मुझे पता चलेगा, क्योंकि सब लोगों को मैं एक 1 बाय 1 अनम्यूट करूँ और ये सब टाइम टेकिंग है। आप चैट बॉक्स में आप डाल दीजिए 9 से, और कितने लोग जो है वो 9 से 8 चाहते हैं, कितने लोग हैं वो 9 से 10 चाहते हैं, मतलब 9:45। आप चैट बॉक्स में डाल देंगे तो मेरे को पता चलेगा। विशाल जी की ओर से 8 to 8:40 बेस्ट है, और बाकी लोग अपना डालते रहे तो मुझे पता चले। सब अपना ओपिनियन डालें कि नेक्स्ट मीटिंग जो हमारी डेली ही रहेंगी ये, तो हमको 8 से 8:40 चाहिए या 9 से 9 to 9:40 चाहिए। मीना जी 9 इज ओके। हाँ जी, और लोग बताएं फटाफट। नीलेश जी 9 गुड, ओके। हाँ जी, अशोक जी बता दीजिए, हेमंत जी बता दीजिए, फिर संध्या जी बताएं, रमेश जी बताएं, टाइमिंग बताएं कौन सा आपको कंफर्टेबल है। बसंता जी बताएं। अशोक जी आवाज नहीं आ रही, आपको चैट बॉक्स में डालना पड़ेगा। रमेश जी अपना नंबर तो थैंक यू वेरी मच, लेकिन अपना टाइमिंग तो बताएं। और 9 से ठीक है, 8 PM से, हाँ एतिका जी 9 PM से ठीक, 8 PM से ठीक है। ओके ओके, तो अभी हमको तो यहाँ पे भी देखना पड़ेगा कि ऐसे इक्वली वोट जा रहे हैं, वही देखते हैं। अच्छा ओके, वसंता जी भी 8 to 9 बता रहे हैं। ओके, तो मुझे लग रहा है कि 8 to 9 वाले ज्यादा है। हाँ जी, रमेश जी भी 8 to 9। ओके, कहाँ से आवाज आ रही है? ओके, तो एक बार फिर से मैं चैट बॉक्स देख के मैं आपको फाइनली बता देती हूँ कि कल हम यहाँ पे कितने बजे मिलेंगे। तो हमारे पास 7 लोगों के ओपिनियन जो है वो 8 to 9 के लिए हैं,
बाकी तीन चार लोगों के ओपिनियन जो है वो 9 to 10 के लिए हैं। तो मेरे ख्याल से हाँ जी, नंबर जो है ना वो मैं ले लूंगी अपने पास से और मैं आपको लिंक शेयर करा करूंगी। ठीक है जी, तो बिल्कुल आप जो भी मेरे को यहाँ पे नंबर देते हो वो मैं अपने पास सेव रख के मैं आपको लिंक शेयर करूंगी मैं अपनी ओर से। तो हम कल हमारी जो मीटिंग रहेगी वो 8 to 840 रहेगी। ठीक है आनंदी माता जी? हाँ ठीक है। हाँ तो ताकि सभी लोगों को अपना जो है वो टाइम से सोना हो, जैसे माता जी ने कहा जल्दी सोना जल्दी उठना, हम सबको यही पूरा का पूरा हमको अगर फॉलो करना है तो सोना भी जल्दी है और उठना भी जल्दी है। जी। तो बहुत बढ़िया। तो कल हम इसी समय पे फिर मिलते हैं। आज के लिए फिर हम यहीं पे इनको विराम करें, हमारी इस मीटिंग को यहाँ पे स्टॉप करते हैं। ठीक है जी, अगर कोई भी क्वेश्चन करना हो तब फिर भी आप कर सकते हो, आपके पास टाइम है, अगर आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं जी। तो हाँ, तो कोई भी क्वेश्चन नहीं है हमारे पास। तो कल जो है कल हम एग्जैक्टली 8 बजे शुरू कर देंगे और एग्जैक्टली जैसे ही पहला सेशन ये जूम का 40 मिनट्स का खत्म होगा तो हम वहीं पे मीटिंग जो है वो अपनी स्टॉप करेंगे, फिर नेक्स्ट डे करेंगे। हाँ, और बाकी आप लोगों से मेरे को ये बताना था कि आप लोग अपने ग्रुप के हिसाब से जूम मीटिंग अगर सर के साथ आनंदी माता जी के साथ रखना चाहते हैं तो मेरा नंबर मैंने यहाँ पे चैट बॉक्स पे दे दिया है, मेरे को बताएं ताकि हम आप लोगों के साथ एक अलग मीटिंग जो है वो एक फिक्स करें। ये हमारी मीटिंग जो है ये तो चलती रहेगी 8 to 9 वाली, लेकिन आपका अपने ग्रुप के हिसाब से हम लोग एक अलग सेशन रख लेंगे, तो वो आप मेरे को बता सकते हैं। थोड़े ही समय के बाद जितना हो सकेगा उतना जल्दी हम एक वेब सेमिनार करने जा रहे हैं जिसमें 7 डेज का पूरा सेमिनार होगा और वो फ्री ऑफ से होगा। तो उसका भी हमको जितना भी हो सके अधिक से अधिक प्रचार करना है और उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग 7 दिन तक हमारे साथ जुड़ेंगे और हम उनको प्रॉपरली गाइड करेंगे, कितना खाना, क्या खाना, कैसे खाना, पूरा प्रॉपरली गाइड होगा। वो पूरा का पूरा जो है वो ऑनलाइन गाइडेंस हम उनको देंगे। तो डेली का वो कम से कम 2 या 3 घंटे का सेशन रहेगा। तो इस सेशन के लिए भी हमको सब लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग 7 दिन में बेनिफिट लें और फिर और ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़े और ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी हेल्थ को सॉल्व करें और पूरा जो भी हमारा मिशन है जो विश्व लेवल पर फैलने का तो वो हम कर सकें। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि अभी हमको यहाँ पे आनंदी माता जी और श्री हमारे दीदी चौहान जी जो हैं उनका डायरेक्ट हमको गाइडेंस मिल रहा है। आपको पता है सभी लोगों को यूट्यूब में एनडीएस के नाम पे बहुत सारी भरमार है, सभी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। तो अगर हमको जो उनके जनक हमारे जो दीदी चौहान जी हैं डायरेक्टली अगर हमको उन्हीं से अगर गाइडेंस मिल रहा है तो और कहीं हम क्यों भटके। ठीक है जी, तो बाकी सब लोगों को धन्यवाद है, उन्होंने भी बहुत इस मिशन में अपना आगे बढ़ के सहयोग दिया है, लेकिन फिर भी जो मेन है जो रूट है वो तो रूट ही रहेगा। तो बीबी चौहान जी जो है इनके मेन रूट हैं तो हम उनसे जुड़े और ज्यादा से ज्यादा जो जिस प्रकार से सर ने हमारे सामने एकदम सिंपली इस पैथी को पैथी नहीं इस सिस्टम को हमारे सामने रखा है, हमको वैसे ही इसको फॉलो करना है। तो बाकी लोग जो हैं वो मिक्स मसाला कर रहे हैं, हम सब जानते हैं क्या क्या मिक्सिंग हो रही है, तो हम उनसे बचे रहें और जो सर ने प्योरली हमको जो सिस्टम समझाई है उसी सिस्टम को हम फॉलो करें। ठीक है जी, तो कल हम 8 बजे हम यहीं पे मिलते हैं सभी लोग। लिंक जो आपको जहाँ से मिली है अभी फिलहाल वहां से मिल जाएंगी। जो नंबर्स मेरे पास आ गए हैं मैं उनको भी मैं खुद शेयर कर दूंगी। तो सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और लोगों को जोड़ते रहिए, इस जूम मीटिंग को और बड़ा करते रहिए और सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। माता जी को दंडवत प्रणाम। राधे थैंक राधे। यू, बहुत बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद।